विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ईशं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। सभी को राधे राधे। जय श्री महाकाल। एक मिनट। राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को। जय श्री राधे महाकाल। राधे जय श्री जय श्री महाकाल। जय महाकाल। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। मैम। सत श्री अकाल तेज जी। राधे राधे मैम। रितु जी। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे सभी को राधे राधे। जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय श्री महाकाल। आज हम यहाँ पर सब लोग जो जुड़े हैं, मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। आज हम यहाँ पर सब लोग जो जुड़े हैं वो है लाल किताब के थ्रू ही हम जुड़े हैं सब लोग, और उसमें भी हम जुड़े हैं मकान कुंडली के ऊपर। और मकान जो हम सबका मन होता है कि हमारा बहुत बढ़िया से बढ़िया मकान हो, बहुत ही अच्छे हम आगे बढ़ें, जिस मकान में हम घुसते ही स्वर्ग जैसा हमारे हो जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मकान में हम बनाते वक्त हमारे को बहुत तकलीफ आ जाती है कि कोई मकान अगर बन रहा है तो उसको टाइम लग जाता है। माने जैसे 1 महीना लग गया, जिसको अगर 2 महीना लग गया, या हम रिनोवेशन भी करने के लिए जाते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि अरे ये रिनोवेशन कर रहे हैं या मकान बना रहे हैं, उसको 6 महीना हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, पर घर नहीं बन पा रहा है। और कभी कभी घर में घुसते ही हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, या किसी को ऐसे अनहोनी हो जाती है, घर में चोरियां होने लग जाती हैं, और घर के अंदर बच्चों का सुख नहीं मिलता है, हस्बैंड वाइफ को भी तकलीफ आ जाती है। तो ऐसी क्या बात है जिससे हमें हमारा मकान कब हमें बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, उसके क्या सर्कमस्टेंसेस है कि अगर दूसरे भाव में अगर हमारे को तकलीफ है, आपको पता है कि ना किस भाव से ना मकान कुंडली वैसे तो सर्व आपको बताने वाले हैं। और हमारा इतना अच्छा सौभाग्य है कि हमारे बीच में वीरेंद्र बड़ोला सर जो हैं, पंडित जी हैं, वो इतना अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे बने। हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर आए हैं, रितु जी भी हैं, मंजू जी भी हैं, तेज जी भी हैं, और बहुत सारे जन हैं, रश्मि जी भी हैं। तो बहुत सारे जन हैं जिनको पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं। पर सर ने बहुत, मैंने उनका एक्सपीरियंस आपको बोलो तो माइंड ब्लोइंग है। और मैंने उन्होंने बहुत सारे, मैंने 32 ईयर्स से तो उन्होंने इसका अध्ययन किया ही है, गहन अध्ययन किया है। और 18 साल से वो पढ़ा रहे हैं। और उसमें भी उन्होंने अपनी खुद की बुक लिखी हुई है। ऐसे तो बहुत सारे, लाल रूपचंद जोशी जी जिन्होंने लाल किताब लिखी हुई थी, उन्होंने उर्दू में लिखी हुई थी। पर बहुत कम जन है जो इनको सही तरीके से स्टूडेंट को बताते हैं। कि मैंने बहुत जन होते हैं ना कि भाई ये राज नहीं बताऊं ताकि ना वो मेरे पास में रह जाए। हमारे सर का ऐसा नहीं है, सब हम बोलते हैं आओ और दिल खोल के ले जाओ। इतना अच्छा उनका वो है। तो आज मैं सर को आपके सामने आमंत्रित करूंगी कि आप बताइए कि मकान कुंडली का कैसे योग बनाएं, और कैसे हम हमारे घर में सुखी जीवन रहे, चाहे वो रिनोवेशन करें या फिर हम खुद का मकान खरीदें। किनको बनाना चाहिए, किनको नहीं बनाना चाहिए, या अपनी पत्नी के नाम पे रखें, या अपने पति के नाम पे, या अपने बच्चों के नाम पे। ताकि आप अपना क्वेश्चन है ना सर से लास्ट में पूछिएगा कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। तो सर आपको बताएंगे। ठीक है। चलो मैं सर को लेके आती हूँ कि सर आइए आइए सर, कि ना बच्चे लोग आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय माता दी। जय माता। माता रानी सुख रखे। सर मैं माता रानी सबको खुश रखे। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर आप हो? हम्म। एक मिनट सर, मैं आपको देख रही हूँ कहाँ है आप। अच्छा ये रहे।
सर एक ना मैं सारे स्टूडेंट को कर देती हूँ, सब लोग आपको राधे राधे जय श्री महाकाल करें। सर आपका राधे बहुत बहुत राधे स्वागत है और जय श्री महाकाल जय गुरु श्री जी। राम। जय श्री महाकाल, जय श्री श्री महाकाल, महाकाल गुरु जी। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। सर जय श्री हमारा महाकाल। अहोभाग्य जो आप हमें मिले हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। है तो सही। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया कल्पना जी। सर आपका आशीर्वाद जिस पे होगा तो वो तो एकदम खुश होने वाला ही है। सब अच्छे होंगे, फालतू वालों कम कर दे रहे। सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी सुख रखे, माता रानी सबको खुश रखे। गुरु जी। सर आप अनम्यूट हो जी। जय श्री महाकाल, जय श्री जय श्री महाकाल। सर बताइए अभी हाँ जी, मकान कुंडली के बारे में बताइए। और ना जो मकान आप कुंडली, हाँ मकान कुंडली पहले ही शुरू कर दें? जी सर, जी सर। करेंगे तो बाकी मकान सारे के सारे स्टूडेंट इसीलिए वेट कर रहे हैं कि मकान कैसे बनाए, कब बनाए और कब ठीक हमारे घर का रिनोवेशन करें। सर आप पूरा ज्ञान दीजिए सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप बताइए, मैं एक जिनके जिनके कैमरे, सब कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे ना तो समझ जाओ आपका भाग्य भी ऑन ही होने वाला है। यहाँ क्योंकि सब माताएं नॉलेज जो बहनें होता है ना बैठी हैं। वो कैमरा ऑन करके, माने पढ़ाई भी हम करते हैं ना तो सामने बैठ के सीधी पीठ बैठ के करते हैं, ताकि रीढ़ की हड्डी अगर आपकी सीधी रहेगी तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन बहुत शार्प होगा। ठीक है ना। ताकि कोई भी अगर आपको ज्ञान देगा ना तो सीधे आपके मस्तिष्क में जाएगा कि मुझे क्या करना है चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए सर। चलिए, हाँ जय श्री ठीक, माता दी। सब रेडी हैं? जी सर, जी सर। सर मैंने सबको म्यूट करके रखा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे उनसे हाँ हाँ, कोई कि बात, जी गुरु कोई जी। बात। सबको नजर आ रहा? ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 कुंडली के 12 घर। ठीक है। सबसे पहला घर हो गया ईस्ट। यह हो गया पहला घर पूरब का। दूसरा घर हो गया हमारा नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तीसरा घर हो गया हमारा साउथ, SOUTH, यानी दक्षिण का। ठीक है। चौथा घर बहुत अच्छा होता है, ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट। पांचवा घर, ये हमारी ईस्ट की वॉल है, EASTWALL, यानी ये पूरब की दीवार है। ये घर सूर्य का होता है, पांचवा घर, ये पूरब की दीवार है। ये बुध है, छठे घर का बुध होता है, NORTH, ये हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, नोट करते रहिए। ये हमारा सातवां घर, शनिदेव यहाँ उच्च के होते हैं, तो ये हमारा साउथ वेस्ट। आठवां घर अच्छा नहीं होता, बाकी जब घर है तो घर ही है। यह होगी हमारी
SOUTH, यानी कि साउथ साइड की वाल हो गई, है ना। ये हमारा 9th हाउस जो है, ये ब्रह्म स्थान है, जिसे हम सेंटर बोलेंगे, केंद्र है ये हमारा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा, यहां पे आप लिख दीजिए, सेंटर लिख दीजिए, और इधर मैं हिंदी में लिख देता हूं ब्रह्म स्थान। ये गुरु का घर है, बृहस्पति देव का घर है, गुरुदेव का घर है, जो ज्ञान के सागर है हमारे। ब्रह्म स्थान, यहां पे हम लिख देंगे सेंटर। ठीक है, अब 10वां घर शनिदेव का, ये हमारा पूरा वेस्ट पड़ेगा, WEST, वेस्ट, पश्चिम दिशा है ये। 11वें घर में ये पश्चिम की दीवार है, इसे हम लिखेंगे वेस्ट वाल। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, ये गुरु का घर है, राहु का घर है, ये हो गया साउथ ईस्ट। ये लिख लीजिए आप पहले कुंडली बना के, फिर मैं आगे आपको अध्ययन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा क्या होता है। पहला घर ईस्ट, पूरब। दूसरा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तीसरा घर साउथ का, दक्षिण दिशा का। चौथा घर, यानी चौथा भाव, घर जो भी बोलते हैं हम कुंडली में, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी उत्तर और पूर्व। बहुत अच्छी दिशा होती है, इसे ईशान कोण भी कहते हैं हम। ये हमारा 5वां घर ईस्ट वाल, ये ईस्ट की दीवार है, इस पे जितने खिड़की दरवाजे होंगे, रोशनी सूर्य की घर में आएगी, उतना अच्छा रहता है ये घर। 6ठा घर उत्तर दिशा का। 7वां घर साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। 8वां साउथ वाल, ये दक्षिण दिशा का मुहाना है, दक्षिण साउथ फेसिंग, इसे हम 8वें घर को बोलते हैं। ये वैसे भी शमशान का घर, मौत का घर माना जाता है लाल किताब में। 9th हाउस गुरुदेव का घर है, ये हमारे भाग्य का घर कहलाता है। अगर किसी को ऐसा मिल जाए तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा भाग्य काम करेगा। ये हमारा सेंटर भी है। जो वास्तु विशेषज्ञ होंगे, हमारी क्लास में ही एक वास्तु विशेषज्ञ भी बैठे हैं, परसून सिंह सर का नाम है, तो वो मेरे से बेहतर जानते होंगे इस चीज को। तो आज उन्होंने भी यानी कि ज्वाइन किया है क्लास में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। 10वां घर शनिदेव का, ये वेस्ट है, शनि की दिशा वेस्ट, पश्चिम दिशा, और ये आ गई वेस्ट की दीवार, वेस्ट वाल। 11वां घर ये हमारा धन भाव है, आय का घर है। धन भाव ये है, आय का घर है, इनकम का घर है। ये गुरुदेव का घर है और राहु का घर है। राहु के कारण क्या होता है इस घर में, यानी कि साउथ दक्षिण और ईस्ट पूरब, दोनों दिशाएं पूरब और दक्षिण मिल गई हैं। सीताराम। सभी स्टूडेंट लोगों को समझ में आ रहा है? अब लिख Yes, लीजिए। yes. जी यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। अब आप एक तरह, सर म्यूट कीजिए अपने, अनम्यूट। फिर म्यूट हो। अब आप कुंडली के नीचे आ जाइए, एक तरफ लिखिए भाव नंबर और एक तरफ लिख दीजिए स्वामी। भाव नंबर स्वामी। अब लिखिए भाव नंबर 1, आपको पूरा हिंदी में लिखवा देता हूं। भाव नंबर 1 पूरब दिशा,
देखिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। यहां लिख दीजिए भाव नंबर यानी कि घर के नंबर। और यहाँ पे बीच में जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखवाना, इधर लिख दीजिए स्वामी। ठीक है। इस कुंडली पे नहीं लिखना है, यहाँ नीचे लिखिए आप, नीचे लिखवाऊंगा आपको मैं। ये तो मैंने बना के दिखाया आपको। ठीक है। भाव नंबर 1, यहाँ लिखिए भाव नंबर 1, 1 नंबर। बीच में लिखिए आप पूरब दिशा, बीच में लिखेंगे पूरब दिशा। इसके स्वामी हो गए भाव नंबर 1 के सूर्य देव। भाव नंबर 1 पूरब दिशा, स्वामी इसके सूर्य। भाव नंबर 2 भाव नंबर 2 उत्तर पश्चिम। भाव नंबर 2 उत्तर पश्चिम। स्वामी हो गए चंद्र। अब आ जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में दिशा लिखिए दक्षिण। इसके स्वामी हो गए मंगल देव, मंगल ग्रह। चौथा घर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। चौथा घर उत्तर पूर्व। चौथा घर उत्तर पूर्व। इसके स्वामी हो गए गुरु। पांचवा घर लिखिए पूरब की दीवार यानी ईस्ट वाल। पूरब की दीवार। ये भी सूर्य का ही घर है। पूरब साइड जब देखेंगे सूर्य देवता नजर आते हैं। 6 नंबर, भाव नंबर 6, ये बुध का घर है। इसके स्वामी बुध होते हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रु, अच्छा घर नहीं माना जाता। सातवां घर दक्षिण पश्चिम। सातवां घर डेली सोर्स ऑफ इनकम का, मैरिज लाइफ का। दक्षिण पश्चिम। इसके स्वामी हो गए राहु। आठवां घर दक्षिण की दीवार, साउथ वॉल। ठीक है। ये घर मंगल का है, शनि का है। इन दोनों का आधिपत्य होता है तो राहु बन जाता है, तो इससे भी हम राहु ही मानेंगे। अब लिखिए 9th हाउस सेंटर ब्रह्म स्थान। हिंदी में लिख लीजिए ब्रह्म स्थान। बृहस्पति देव इसके स्वामी हैं यानी गुरु। गुरु भी बोलते हैं बृहस्पति ग्रह को। 10वां घर शनिदेव का। 10वां घर शनिदेव का। ये पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं, है ना। शनि की दिशा पश्चिम बड़ी प्यारी दिशा होती है। जिसका शनि अच्छा होता है कुंडली में, उसके लिए पश्चिम की बहुत अच्छी दिशा होती है। मेरा शनि दूसरे भाव में है, धर्मी है। मुझे आज तक जितने प्लॉट मिले हैं सब शनि फेसिंग यानी कि उसी के इसके वेस्ट फेसिंग के मिले हैं आज तक। और जब भी शनि देव की दशा या 7.5 ढैया गई है, तभी न तभी गॉड गिफ्ट मिला है। इतना फर्क पड़ता है ग्रहों का। चलिए 11वां घर आय का, लाभ का। ये भी पश्चिम की दीवार है।
और 12वां घर हमारा अग्नि कोण है, जिसमें हम किचन स्थापित करते हैं, शुक्र का है घर। ये बृहस्पति राहु का है, लेकिन ये अग्नि कोण माना गया है 12वां घर। अब होता क्या है, लगन राशि किसी की कोई भी हो, कभी भी एक बात ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा इसमें, यानी कि मैं कुंडली का भी लेता हूं, कुंडली की भी जानकारी थोड़ी मिलती रहेगी। लगन राशि किसी की कोई भी हो, अगर प्रातः बच्चे का जन्म हुआ है 6 से 8 के बीच में, तो सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा उस बच्चे का, किसी भी कुंडली में देख लीजिए। और फर्स्ट हाउस का सूर्य, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ऐसा बच्चा राज दरबार का लाभ लेता है अपने जीवन में, यानी सरकारी खजाने से पैसे का योग बनता है उसका। या तो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, या फिर ऑफिसर बन जाएगा, या फिर सरकारी ठेकेदार, कुछ ना कुछ माध्यम गवर्नमेंट का होगा उसका जो जुड़ा होगा। भगवान ना करे ऐसा, कई परिवारों में मैंने देखा है कि फादर साहब चले गए हैं, उनकी पेंशन से यानी परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, माता को पेंशन मिल रही है, तो वो यानी सरकारी खजाने से जुड़े हुए हैं। दूसरा, शाम को अगर 6 से 8 जन्म होगा, तुरंत अपोजिट हो जाएगा, 7वें घर में सूर्य यानी कि अशुभ हो जाते हैं, तो वो बच्चे का सूर्य 7वें घर में होगा। 7वें घर का सूर्य करता क्या है, कोर्ट कचहरी एक बार जरूर कराता है। और 7वें घर का सूर्य किसी भी बच्चे का, अधिकतर कुंडलियों में मैंने देखा, मैं एकदम पूछता हूं कि दिल टूट चुका है, हाँ गुरुजी टूट चुका है। किसी बच्चे का ब्रेकअप हो जाएगा, आजकल तो ब्रेकअप ही लोग बाग ऐसे समझते हैं जैसे एंगेजमेंट टूट गई हो, तो ये स्थितियां यानी कि बनती हैं कुंडली में। कई बार आप जब एस्ट्रोलॉजी, जिन बच्चों ने मेरे से, जो स्टूडेंट मेरे यहाँ बैठे हैं, पढ़ी है, तो कई बार हम बिल्कुल फट से बोलते हैं, कहते हैं गुरुजी ऐसे कैसे बोल देते हो आप। तो ये चीजें यानी कि घरों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से ये सब देखी जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। अब लिखिए सावधानियां। सावधानियां नंबर 1, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में शुक्र की कोई वस्तु ना पड़ी हो। आपके घर में उत्तर दिशा में शुक्र से रिलेटेड कोई भी यानी के वस्तु नहीं रखनी चाहिए, शुक्र खराब हो जाता है। 6ठे घर का शुक्र, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने लाल किताब पढ़ी है, आपको मैंने पढ़ाया 6ठे घर का शुक्र अच्छा नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है। सिक्स्थ हाउस, 6ठा घर, नंबर 2, 6ठा घर, 6ठे घर में आप बुध को स्थापित कर दीजिए। बुध को कैसे करेंगे, यानी घर की जो उत्तर दिशा है उसमें आप हरे भरे गमले रख दीजिए अपने। आपका बुध कितना भी खराब हो, जब आप गमलों को सुबह शाम पानी देना शुरू करेंगे, धीरे 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 बुध आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप आजमा के देखिए इस चीज को, मैंने कई लोगों को उपाय करा है। बुध देते क्या है, दांत खराब कर देंगे, नसों का दर्द शुरू कर देंगे, बुद्धि को विचलित करते हैं, बिजनेस के कारक हैं, वाणी खराब हो जाएगी, वाणी के कारक हैं बुध देव। इन चीजों का यानी कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा, नॉर्थ ईस्ट, चौथा घर है ना। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये गुरु की गद्दी है। जैसे हम भगवान का मंदिर, गुरु की गद्दी, इन चीजों को पूजनीय मानते हैं, पूजते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपके घर का ईशान कोण है उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति देव कूड़ा करकट पसंद नहीं करते हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो जाएगी। आप देखेंगे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, धन का आगमन रुक जाएगा।
कुंडली में चंद्र और बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो धन का आगमन भी उतना ही अच्छा चलता रहेगा आपका। ठीक है। यदि आपके घर में पुस्तकें रखी हैं धार्मिक, जिसका बृहस्पति खराब होगा उसके घर में धार्मिक पुस्तकें बहुत रखी होंगी, धूल चढ़ी भी होगी, वो पढ़ता नहीं होगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि धार्मिक पुस्तकें रखें, लेकिन उन्हें कभी कभी पेज खोल के एक दो लाइन पढ़ा भी करें और कपड़े से साफ सफाई झाड़ के रखा करें। तथा एक चीज और है, ये जल का हाउस है क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, चौथा घर। तो इस नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा करना है घर में तो आप गंगा जली लेकर उसमें गंगा जल भर के चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल के इसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, आपकी ये दिशा, घर की दिशा अच्छी हो जाएगी, है ना। अब आप आ जाइए 4 नंबर। यदि किसी जातक का, यदि किसी जातक का कुंडली में तीसरे घर में केतु है, तीसरा घर मैंने आपको नोट कराया है सर ये दक, गंगा जली वाला फिर से रिपीट कीजिए ना, स्टूडेंट। दक्षिण दिशा। ये गंगा जली ले लीजिए पीतल की, इससे बड़ी ले लीजिए थोड़ी सी, अमेजोन पे अवेलेबल है। गंगा जल भर के, या फिर जैसे कई लोग गुजरात में रहते हैं नर्मदा का जल भर सकते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं तब नर्मदा का जल, शुद्ध जो हमारी यानी कि नदियां हैं उनका किसी का भी जल भर के और इसमें एक चांदी का चकोर टुकड़ा डाल दीजिए और ईशान कोण में इसे रख दीजिए, कॉर्नर पे एक कॉर्नर फिट करा के वहां रख दीजिए इसे थर्सडे के दिन, और आप इसका रिजल्ट देखना अपने परिवार में। ठीक है। अब किसी जातक का केतु लगन कुंडली में तीसरे घर में है, तीसरा घर हमारा साउथ का, दक्षिण दिशा का, है ना। तो ऐसे जातक को जिसका तीसरे घर में केतु हो, दक्षिण दिशा के मकान में भूल के नहीं रहना चाहिए। लाल किताब में हम बोलते हैं जिसका मंगल बद्ध हो उसको भी दक्षिण दिशा के मकान में नहीं रहना चाहिए, मजबूरी है। यदि घर है पुश्तैनी है तो उसमें आप मेन दहलीज पे चांदी की तार दबवाइए नीचे, तब वो आपको घर फल देना शुरू करेगा। नहीं, मकान कुंडली में ये कहा गया है कि जिसका केतु, केतु तीसरे घर में थर्ड हाउस में नीच के हो जाते हैं, तो अगर नीच के केतु हैं तो दक्षिण दिशा में रहना आपको यानी कि फायदा नहीं देगा, नुकसान के अलावा। ठीक है। मकान कभी भी आप बनाते हैं, 5 नंबर, मकान कभी भी बनाते हैं, कभी भी मकान किस्तों में नहीं बनाना है। मकान जब शुरू किया है तो आप अपना बजट देख के चलिए। आप किस्तों में मकान बनाएंगे, मकान में राहु का वास हो जाएगा। किस्तों का मतलब यह है कि चलो यार ऐसा करता हूं, कमरे खड़े कर देता हूं, लेंटर डलवा देता हूं, बाकी फिनिशिंग 6 महीने बाद कराऊंगा। तो ऐसे मकान बीमारियां लेकर आते हैं, ये ध्यान रखिए। बुनियाद भरवा के रख सकते हैं लेकिन आगे धीरे धीरे अगर बनाना है तो कंप्लीट बना के चलिए। नंबर 6, यदि आपने कोई फ्लैट परचेज किया है, फ्लैट खरीदा है, ठीक है, कई लोग फिर उसको फ्लैट खरीदने के बाद रेनोवेट कराते हैं उसे, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं,
कहीं तोड़ फोड़ करवाते हैं। तो कोई भी फ्लैट आपका किसी भी दिशा का हो, ये ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट का कोना कभी मत तोड़िए। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण को जैसा है एज इट इज वैसे ही रखिए। उस पे आप पुट्टी पेंट ये तो करा सकते हैं, लेकिन मकान में तो फ्लैट में तोड़ फोड़ नहीं करनी है। इसका सबसे बड़ा यानी कि दिक्कत है कि पुत्र को जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी, और जिस दिन वो घर से बाहर जाएगा तभी कामयाबी मिलेगी। उस घर में कामयाब नहीं होगा बच्चा। पुत्र संतान की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए। लिख लिया? यदि आपने फ्लैट परचेज किया है तो नॉर्थ ईस्ट का कोना ना तो काटना है ना तोड़ना है। इस चीज का ध्यान रखिए, नहीं तो पुत्र संतान कामयाब नहीं होगी। पुत्र संतान, और जिस दिन बच्चा उस घर से बाहर जाएगा तभी कामयाब होगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब 7 नंबर पे आ जाइए। यदि किसी का शनि यदि किसी का शनि लगन कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव मैंने लिखवाया है साउथ वाल, पश्चिम दिशा की दीवार, तो ऐसे जातक को कभी भी धर्म स्थान में धर्मशाला या जहां यानी कि पब्लिक का सुख हो उन चीजों में दान नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। ये ध्यान रखिए। और छोटी उम्र यानी कि छोटी उम्र का मतलब है 48 ईयर्स, उससे पहले मकान ना बनाए। मकान के कारक कौन है? शनिदेव। तो अष्टम शनि, अष्टम घर शमशान का होता है, इसलिए ये मकान कुंडली का एक नियम है। 48 साल से पहले ऐसे जातक को मकान नहीं बनाना चाहिए। हाँ, फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन उस पे लोनिंग करानी है। बुनियाद वाला मकान, जमीन खोद के मकान खड़ा नहीं करना है। फ्लैट ले सकते हैं, उस पे भी लोन करा के कि भाई कर्जे में है, मेरा नहीं है, अभी कर्जे में है, उतार रहा हूं। भले ही उसके पास पैसा पूरा हो, फिर भी लोन कराइए। कुछ ना कुछ महीने की किस्त रखिए जो आप देते रहें, तब वो मकान फलेगा, नहीं तो नहीं। अब लिखिए 8 नंबर। जब भी मकान बनाए जब भी मकान बनाए, मकान बिल्कुल चकोर बनाए। कई लोग डिजाइन में षटकोण, अष्टकोण, षटकोण का मतलब ये 6 कोने वाला मकान बना देते हैं ऐसे, और चारों तरफ गार्डन छोड़ देंगे या किचन गार्डन बना देंगे, फुलवारी लगा देंगे, बीचों बीच मकान षटकोण बना दिया या अष्टकोण बना दिया यानी 8 कोने वाला। वो मकान कभी अच्छे फल नहीं देगा। ऐसे घरों में आप देख लेना, अक्सर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं माता पिता को, या तो विदेश में सेटल हो जाएंगे या कहीं दूर होंगे घर से। उन्हें यानी कि औलाद का सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी अकेले रह जाते हैं। नंबर 9, मकान बनाते समय
मकान में हवा क्या है? गुरुदेव बृहस्पति। रोशनी क्या है? सूर्य। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हवा का, रोशनी का। क्योंकि पंचम भाव, पांचवा घर जो है, जो मैंने ईस्ट की दीवार बताया आपको, पूरब की दीवार है ना, हवा और रोशनी का है। पांचवा घर बृहस्पति का होता है और आधिपत्य उसका सूर्य देव के पास है। तो इन दोनों चीज का, यानी कि मैंने जब बोर्ड पे बनाया था जब भी कहा था कि इसमें खिड़की दरवाजे अगर इधर हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। ये ध्यान रखना है। ये क्योंकि पांचवा घर हमारी विद्या का भी है और हमारी संतान का भी है, तो संतान प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 10वां, दक्षिण दिशा। अब कई लोगों को कहते हैं दक्षिण मुहाना है, नहीं फलता है, लेकिन जिसका दक्षिण मजबूत है, साउथ जिसका मजबूत है कुंडली में, आप ये देखिए कि उससे जीवन में नेम फेम बहुत मिलता है। यदि आपका दक्षिण दिशा मजबूत है तो जीवन में नेम फेम बहुत मिलेगा। ऐसे जातक को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और दक्षिण दिशा अगर खराब है तो ये ध्यान करिए, कभी भी चोरी होगी दक्षिण दिशा में ही चोरी होती है, दक्षिण दिशा से ही चोर घुसता है। यहां तक कि जब लंका दहन हुआ था तो आप रामायण में पढ़ लीजिएगा, हनुमान जी का प्रवेश भी दक्षिण दिशा से ही लंका में हुआ था। ये भी एक सत्य है। 11वां नंबर, मकान बनाते समय, मकान बनाते समय यदि आप उपाय के तौर पर तांबे के कलश में, तांबे की लुटिया यानी छोटी, उसे कहा गया है कलश, तांबे के कलश में नाग नागिन का जोड़ा, अगर पुराना सिक्का मिल जाए वो डाल सकते हैं, और इसमें कुछ धातुएं होती हैं और कुछ बस ये जैसे पीली सरसों, काला तिल, ये सारी चीजें ग्रहों के जो जो भी वस्तुएं हैं वो भर के यदि नॉर्थ ईस्ट में दबा दिया जाए, ठीक है ना, तो उस मकान का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बड़े सुख देता है ऐसा मकान। पूरा पूजा पाठ विधि विधान से करके तब यानी शुरू करना चाहिए। मकान बनने के बाद 12 नंबर, मकान बनने के बाद जो हमारे पितृ, बड़े बुजुर्ग जो जा चुके हैं दुनिया छोड़ के, उनकी फोटो केवल दक्षिण दिशा में लगाई जा सकती है। दक्षिण दिशा हमारे पूर्वजों की होती है, ये ध्यान रखिए। सर मैं आपका जो आने वाला कोर्स है उसके बारे में बता दूं क्या सर? हाँ बता दीजिए, बता दीजिए कुछ। जी सर। सर दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, जी सर। सर आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? बोलो, आप ही बता दो। अच्छा। सर कि ये अभी न्यू कोर्स आ रहा है लाल किताब,
और वो बेसिक टू एडवांस है। जिन स्टूडेंट को जरा भी नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, सर एकदम बेसिक से सिखाएंगे। और जिनको अगर कुछ ऐसा रहता है कि हमने पहले कहीं और क्लासेस की है पर यहाँ पर अगर आपको और एडवांस में मिल जाएगा, ये बेसिक टू एडवांस जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, कैसे कैसे क्या करना है उसके हिसाब से। सर का जो कोर्स है उसका कंटेंट है ना इस प्रकार से है सर। सर परिचय। इसमें हाँ जी सर। इसमें शुरू से बोल दीजिए, शुरू से समझा दीजिए, ठीक है। ओके सर। इसमें हाँ। सर है ना परिचय देने वाले हैं कि कैसे ला, कहाँ। जी सर। लाल किताब का परिचय। हाँ, लाल किताब का पूरा परिचय देने वाले हैं कि कैसे उसका स्टार्टिंग हुई थी और उसको कैसे हमने सर ने अपना खुद से ओन उससे बनाया हुआ है। ताकि बनाया हुआ मतलब जो रूपचंद जोशी जी ने जो उर्दू में लिखा हुआ था, सर ने वो अपनी खुद की बुक भी लिखी हुई है। और उसको कैसे आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। नौ ग्रह के बारे में समझाएंगे कि कि नौ ग्रह कौन से हैं, उसके राशि 12 राशियां, उसके स्वामी कौन कौन से हैं, और कौन से ग्रह किस में उच्च के होंगे, कौन से खराब उसके दोष रहते हैं। घरों के मालिक के बारे में सर बताने वाले हैं इसके अंदर कि घरों कौन से घर के कौन कौन से मालिक हैं। पक्के ग्रह कौन से हैं, पक्के जो घर होते हैं उनसे पक्के मकान कौन से उनके, और घरों की जमीन और उनके मकान कौन से हैं। उच्च ग्रह कौन से हैं, नीच के ग्रह कौन से हैं। साथ में सर बताएंगे उनकी मित्रता और शत्रुता किससे रहती है। साथ में उनकी दृष्टि और उल्टी दृष्टि। ये दृष्टियों का बहुत मीनिंगफुल रहता है। और उल्टी दृष्टि जैसे शनि की अगर उल्टी दृष्टि हो जाए तो क्या इफेक्ट करेगा, या मंगल की उल्टी दृष्टि हो जाए तो क्या इफेक्ट करेगा। टक्कर, कौन से ग्रह कैसे टक्कर देते हैं उनके बारे में सर बताने वाले हैं। ग्रहों का आदान प्रदान, हम किस ग्रह अगर कौन से, जैसे अभी कहा कि राहु अगर 9वें भाव में बैठ गया तो वो हमारे को बहुत ही भाग्य हमारा उदय नहीं करता है। तो कैसे हम उस ग्रहों को, राहु को दूसरे ग्रहों में पहुंचाए। ऐसे ही बहुत सारे जो ग्रह हैं जो किसी को अपने स्थान में अपने घर में खराब भी ग्रह देते हैं, तो उनको कैसे अच्छे भाव में लेके जाए। जन्म के ग्रह और जन्म मास के जो ग्रह होते हैं उनके बारे में सर बताने वाले हैं आपको। साथ में 35 साला चक्कर, दशा और अंतरदशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लाल किताब में। आप उसके हिसाब से अपने भविष्य को बहुत ही उच्च कर सकते हैं। 9 ग्रहों के हर ग्रह को कैसे लगाना है ये आपको बताएंगे। और साथ में उपाय, रेमेडीज, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सर इसमें और क्या आप देने वाले हैं। आप इसमें एक कोर्स हमारा वो लगा दीजिए, 1775 वाला। अच्छा 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 अच्छा। वो हाँ, तो मैं वो लगा, बताने वाली हूँ। हाँ जी जी सर, एक मिनट ना। वो लगा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, वो नहीं, उसके बारे में तो वो तो माइंड ब्लोइंग चीज है सर, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। बता दीजिए, कोई नहीं। जी सर, एक मिनट। सर का ये जो कोर्स आ रहा है, सर दिख रहा है आपको। हाँ हाँ। हाँ, ये 15 दिन का कोर्स है। मैंने सिर्फ, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये 15 दिन का ही कोर्स है। ये 15 से 17 दिन भी हो सकता है, 18 भी दिन हो सकते हैं। पर सर का ये जो बेसिक कोर्स है, वैसे तो ये 11,000 का कोर्स है, पर सर ये 3,200 में ही इन्होंने सर ने रखा हुआ है। साथ में सर ने इन पे बताया है कि भाई जो लाल किताब के 50 टोटके हैं उनको सर, है ना, उनको उसकी भी कीमत 3,200 है। पर उसमें भी सर ने एक और मजेदार इंटरेस्टिंग चीज बताई है आपको कि ये दोनों कोर्स है ना, टोटल होते हैं 6,400 के। पर सर ये दोनों कोर्स आपको मैंने उस पर फ्री में दे रहे हैं। लाल किताब के 51 टोटके का, जो 3,200 में, माने लाल किताब एडवांस टू बेसिक क्लास प्लस 50 लाल किताब के टोटके की क्लास आपको 3,200 में मिल रहे हैं। और इस पे एकदम फ्री है ये पूरा। आप इसको बैंकिंग उसका मैं आपको बता देती हूँ। आप इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ताकि आपको
और ये कोर्स का, इसमें आपको एक मजेदार, सर इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये लाल किताब के टोटके का? वैसे तो मुझे पता है कि क्या मैं क्या। जी सर, बता एक रहा हूँ, एक आपको सेकंड। आपको एक वो कर देते सर, एक करना। जी सर। आप सब लोगों से, यानी कि सबका अभिनंदन है हमारे इस स्टार विजन पे, हमारे परिवार में। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि थोड़ा सा वो कल्पना जी आपको, यानी कि आप दूसरे शब्दों में बताया, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा। 15 या 16 क्लास होंगी, दिन का कोर्स नहीं है। 15 या 16 क्लास जी जी होंगी। सर। और सप्ताह में हमारी 4 क्लास होती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, 4 क्लास लेंगे हम। और कम से कम ये 4 सप्ताह से ऊपर ही जाएगा। अगर मान लिया जरूरत पड़ती है, मेरे स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं दिन नित गिनता कभी भी कि भाई मेरा दिन, यानी कि कोर्स वाले दिन पूरे हो गए हैं। अगर मेरा कोर्स कहीं बच्चों ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, मैंने 2-2 एक्स्ट्रा क्लास दी हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो ज्ञान है, प्रभु ने मुझे दिया है और मैं आगे बांट रहा हूँ। ठीक है। बराबर जी। मैं भी कोई पेट से सीख के नहीं आया हूँ, मैंने भी गुरुओं से ही सीखा है, किताबों से अध्ययन किया है ना। तो मेरे गुरुजी ने कभी नहीं सिखाया ऐसा कि भाई यह है कि हमारा ध्येय केवल यही है कि भाई पैसा गिन लो और जेब में रख लो। माता रानी कभी ऐसा ना करे। मैं सवेरे जब दुआ मांगता हूँ तो यही कहता हूँ, माता रानी ऐसे बनाए रखना, हम इस लायक हों, ऐसे बने रहे, हम बांटें दें। ऐसे कभी नहीं करते हम कि ला दे दे हमें हमारे। तो ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है, जो भी बच्चे पढ़े हैं उन्हें वो खुद बताएंगे, आप क्लास में पूछिए उनसे अभी। तो 15-16 इसकी क्लास होंगी। और 51, यानी कि ऐसे सटीक टोटके जो जिन्होंने मेरे उपाय किए हैं वो अभी आपको बताएंगे, जिन्होंने किए हैं, जिन्हें फायदा हुआ है। मेरे अपने 51 ऐसे मिलेंगे सटीक टोटके, वो बिल्कुल फ्री हैं, गिफ्ट है एक तरह से इस कोर्स के साथ। उसके लिए मैं कोर्स के बाद एक दिन, यानी कि स्पेशल उसके लिए, चाहे मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है सब बच्चों के लिए, जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो बस यही है। अब आप समझ गए होंगे। और क्लास हम जल्दी ही 2 या 3 दिन में शुरू कर देंगे। सर 15 इन्होंने काफी देर से हैंड रेस करके रखा हुआ है। कौन है, बताइए बताइए रतन जी, बताइए। अ, उनको शायद कुछ पूछना होगा सर। हाँ, सर बोलिए अनम्यूट बोलिए कीजिए अपने आप। बोलिए। गुरुजी आपसे एक चीज पूछनी थी। राधे राधे सर। और प्रसून जी कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। ये हमारे बहुत अच्छे वास्तु विशेषज्ञ हैं। कभी राधे राधे। 8-10 साल पहले ये मेरे कार्यालय में आए थे। प्रसून जी आप ही बताइए, वो फादर साहब वाला किस्सा बता दीजिए प्लीज। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मेरे मुझ से अच्छा नहीं लगता, बता दीजिए आप नहीं ही। सर, आप बताइए सर, आप बताइए। परसून जी आए। परसून जी की अपॉइंटमेंट दिन की थी। 2 बजे मैं कार्यालय ऑफ करके लंच करता था। परसून जी कहीं जाम में फंस गया। एनसीआर में कितना जाम होता है, जो लोग वहां रहते हैं वो जानते होंगे। परसून जी को इनका फोन आया कि मैं भी 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। मैंने कहा मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं यानी अपना ऑफिस ऑफ करके नीचे आ गया हूं। अब मैं लंच वंच करूंगा फिर शाम को। इन्होंने कहा किसी भी तरह आप कितनी फीस और ले लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं हुआ। इन्हें मैंने कहा आप फोन पे बात कर लीजिए। इनके, मुझे पता नहीं था, फादर साहब बहुत ज्यादा बीमार थे। तो इन्होंने कहा कि कोई उपाय बताइए। मैंने इन्हें एक उपाय दिया था कि ये इस उम्मीद में थे, यानी ये खुद कह रहे थे कि घर आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा आप निगेट, मैंने इन्हें डांटा, बल्कि थोड़ा सा अपना थोड़ा वैसे भाषा में बोला इन्हें कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप निगेटिव मत बोलिए। इन्हें मैंने कहा, और मैंने कहा ये उपाय शाम को 7 बजे कर दीजिए। परसून जी क्लास में बैठे हैं। आप ये देखिए, दिल्ली में रहते हैं ये। तीसरे दिन 11 बजे
बाबूजी की छुट्टी हुई और बाबूजी सही सलामत बिल्कुल घर आ गए। और इन्होंने जब सबसे पहले कॉल इनका मेरे पिता, ये हंस भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे, रो भी रहे थे, कह रहे गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा माता रानी तेरा कितना आशीर्वाद है मेरे महाकाल का। तो परसों जी जब से मेरे से जुड़े हुए हैं। इनके ये IBM कोई कंपनी है, आप जानते होंगे, IT। उस कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पे थे। इन्होंने अपने सर की, अपने बॉस की, पता नहीं किन किनों से मेरे से यानी कि फिर मिलवाया। मेरे से उन्होंने कुंडली दिखाई है। तो ऐसे आदमी जुड़ता है एक दूसरे से। तो हमारा वही ध्येय है, कहीं हमने झूठ गलत इन चीजों से दूर रहना है। सर एक बच्चा आपसे तो हमारा कोई और, भी एक बार जुड़ लेता है तो फिर वो बार बार जुड़ता ही रहता है, आपको एक छोड़ता नहीं बच्चा है कोई भी। एक बच्चा और बैठा है, मुस्कुरा रहा है, इसे भी बोलने का मौका दीजिए। तो ये बताएं, परसोन जी बोलिए, आप बोलिए, आप कहाँ है हाँ परसोन सर, जी? मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, हाँ कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन इन केस अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो या हाँ हाँ किचन, हाँ तब तो उसको छेड़ना पड़ेगा। हाँ, तब छेड़ना पड़ेगा। वैसे जैसे रेनोवेट कराते हैं ना लोग हाँ, साज उस सज्जा पे के नहीं। लिए, उसके लिए मैंने कहा है। ठीक ठीक हाँ, ठीक। ये टॉयलेट के लिए सब तो एक हाँ सर तोड़ना क्लैरिफिकेशन के ही लिए। पड़ेगा, नहीं तो घर के अंदर बीमारियां इतनी फैल जाएगी, कैंसर जैसे बहुत सारे हो जाते हैं सर। नहीं, ये सबके क्लैरिफिकेशन के लिए हाँ, है। क्लैरिफिकेशन के लिए। नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट हुआ ना, तो आप प्लीज वो घर में तोड़वा दीजिएगा, रखिएगा मत, नहीं तो आपके घर में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पैसा का फ्लो भी चला जाएगा। जी जी और जी जी इस चीज को मैं कंफर्म कर देता हूँ जी। कि एक घर अभी हमने खरीदना था। हाँ तो हाँ। वो घर जब हमने देखा तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जी 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 लेकिन हमारी वाइफ को बहुत पसंद आया। उन्होंने जिद कर दी कि अगर लेना है तो यही घर लेना है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। जी जी जी। तो उनके जिद में वो घर खरीदना पड़ा। फिर मैंने उनको बोला कि आप इसमें, उन्होंने बोला कि मेरा भी नाम होना चाहिए प्रॉपर्टी में। मैंने कहा अच्छा। अपना नाम मत रखवाना आप। उन्होंने लेडीज वो लोगों भी को जिद ज्यादा करी। इफेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट का, फ्लैट हो, उन्होंने वो भी प्लॉट हो। जिद करी। हाँ। तो हाँ उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी हुई। अभी उसी प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं। मात्र 2 साल हुए हैं। उनको ब्रेन ट्यूमर भी हुआ और कैंसर भी हुआ। और उनको मैंने बोल दिया था कि ये ब्रेन ट्यूमर और कैंसर देगा। लास्ट और इस वीक आपकी मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि मेरी मिसेज बहुत ज्यादा बीमार हैं, हाँ, बताया था आपने तो उनका मुझे। कैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो तो चुका सर है। वो आप बंद करवा दीजिए उस चीज वो का। तो मैंने शिफ्ट करने से पहले ही मैंने करवा दिया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट बंद सर करने के बाद भी रहता है। बेशक वो बीमारी देगा, लेकिन उस सर लेवल उसकी की उसकी नहीं देगा। जो भूमि की उसकी ऊर्जा है इंटेंसिटी ना कम उस, होगी उस हाँ बीमारी सर की, आप भले बात लेकिन सुन होगी होंगे। जरूर। सर उसकी भूमि की ऊर्जा आप बढ़ा दीजिए, तो उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी सर। मैम, सब कर लिया मैम, आई डन। Yeah, हाँ। चलिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। एक, नेक्स्ट। हाँ एक मिनट सर। महावीर जी हैं। हाँ जी हाँ जी, उठा दी। जी मैडम। नमस्ते महावीर जी। राधे राधे। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो। हाँ हाँ। अनम्यूट एक, करिए आप। हाँ कर दिया सर। हाँ, हो गया। जी, जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी को भी। और, और सबसे पहले गुरु जी, जय हो, आपकी प्रणाम। अब मैं, आप बहुत सारे लोग गुरु जी को जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं आज गुरु जी को 6-7 सालों से जानता हूँ। गुरु जी से बहुत बार मैंने अपनी कुंडली भी दिखाई है, बहुत सारी चीजें पूछी हैं। और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने चाहे किसी से एस्ट्रोलॉजी सीख लो या अपनी कुंडली दिखा लो, एक बार इनके जैसा टीचर और इनके जैसा एस्ट्रोलॉजर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। इतनी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और आप एक बार आप इनको जब कुंडली दिखाओगे, आप भी सोचोगे बस कि सब कुछ ठीक हो गया जीवन में, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतने, आज खुद बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज 1 साल बाद इनको देख रहा हूँ। ये बड़ा सौभाग्य हमारा कि अभी आज इनको देख पा रहे हैं, आज इनको सुन पा रहे हैं हम। आज जब इनको देखा तो ऐसा लगा साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हमने। अरे अरे, ऐसा मत कहिए।
क्योंकि आपने जो भी किया है ना, मतलब बहुत सारी चीजें सही हुई है हमारी लाइफ में। जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से जितना परेशान था, मतलब एक 20-21 का जो समय था बहुत स्ट्रगल वाला था मेरी लाइफ में। और जब से आपसे जुड़ा था, और जो आपने किया है मेरे लिए, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बहुत सारी हेल्प की, और जो जो आपने बताया था हर काम इतने परफेक्ट हुए हैं। और जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, जब से मैंने वो इंस्टाग्राम पे, मुझे पता नहीं था आप इस पे आ रहे हैं, पर जब मैंने देखा वो एडवर्टाइज कि आप आ रहे हैं यहाँ पर, तब से मैं बस यही सोच रहा हूँ कब 16 तारीख आए और कब आपको देखता हूँ, सुनता हूँ। चलो वाह, ये शायद बहुत चलिए, महाकाल ने बहुत आपकी सुन ली बहुत होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी, हम तो धन्यवाद। महाकाल महाकाल ने नगरी के आपकी पास सुन ही ली। रहते हैं। हाँ जी। हम तो महाकाल नगरी के पास ही रहते हैं, ओमकारेश्वर अच्छा अच्छा। ममलेश्वर पास ही है हमारे। और गुरु जी, एक सवाल था आपसे। हाँ, बोलिए। जैसा अभी हमारा मकान बन रहा है, वो मतलब उसका मुंह तो उत्तर दिशा में है। हम्म। मुंह उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर दक्षिण है। तो अभी अभी बन रहा है, तो उत्तर दिशा वाला मतलब ठीक होता है? बढ़िया होता, कोई दिक्कत नहीं। ओपन अच्छा होना अच्छा। चाहिए, उत्तर दिशा है ना, ओपन होना चाहिए। हाँ, ओपन ही है, ओपन ओपन। हाँ, ओपन रखना उत्तर जी जी। दिशा में। हाँ, जी, और जितना ओपन हमने वो रखें भी किया सबसे था, बेस्ट है। जैसा मकान का जब वो किया था, जब गड्ढे को, तो उसमें नाग नागिन के जोड़े, उसमें चांदी के डाले भी थे हाँ, लोटे में, बिल्कुल छह बिल्कुल। तरफ, 6 कोने में डाल देते हमने। ठीक ठीक ठीक, बोले। बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, कि आज फिर से आपको सुनने को मिला। चलिए, खुश रहिए। ओके, जय चलिए, श्री महाकाल, इंद्रजीत जी। जय श्री जय माता। जय महाकाल। श्री माता, जय श्री हाँ माता। इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, बोलिए। एक ही अनम्यूट करिए। हाँ जी 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 सर। जी, बोलिए। जी सर। सर अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। जय हाँ राधे महाकाल। राधे। राधे जय राधे आप। माता। गुरुजी, एक जय श्री। क्वेश्चन ये था कि मकान नहीं बन पा रहा है, रीजन क्या है? मेरा जन लगन कुंडली में शनि छठे घर में है, हम्म। मकान नहीं बन पा रहा है। शनि कहाँ बता एक। रहे, छठे घर? छठे घर में जी सर। जी जी। छठे घर में शनि है, 6 कांच की शीशियां। एक मिनट सर, रुकिए, वो लिख लेते हैं, सर आप लिख लीजिए। जी 6 कांच की शीशियां जो इंजेक्शन वाली होती हैं, रबड़ का डाट होती है, उसमें ढक्कन होता है रबड़ का। सर जी। आपका वीडियो ऑफ है। आप वीडियो अरे, खोलिए पहले। एक मिनट से गुरुजी। हाँ हाँ। ओह, जी। आप रहते कहाँ हैं? लखनऊ में गुरुजी। अच्छा, लखनऊ रहते हैं। आप 6 शीशी इंजेक्शन वाली ले लीजिए, कांच की जी रबड़ की डाट वाली। जी। और उन्हें शुक्रवार की शाम को सरसों के तेल से भरना है आपने, 6 की 6। सैटरडे की सुबह आपके यहाँ गोमती है। हेलो जी इंद्रजीत जी। जी 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 या गुरुजी। या तो गोमती में, या कोई तालाब हो जिसमें कीचड़ की मात्रा ज्यादा हो, जोर से फेंकनी है, वो कीचड़ में धंस जाए बाटलें। अच्छा। और एक काम करना है, ये शीशियां हैं, इन पे ट्रांसपेरेंट टेप लपेट दीजिए ताकि ढक्कन ना निकले। और जोर से फेंकिए, कीचड़ में धंस जानी चाहिए, यानी पाताल में चला जाए वो। ठीक है। जी जी आप जी एक जी। आपके धार्मिक स्थान पे जूते चप्पल चोरी हुए हैं? जी नहीं, कभी नहीं, ऊपर वाले की दया है। अचार फ्री में कहाँ से आता है घर में? कहीं से नहीं, मैं अचार खाता ही नहीं हूँ गुरुजी। ठीक है, कर दीजिए, हो जाएगा काम। तो आपके घर पे तो आता है कि नहीं किसी के पास से? मैं किन्हीं से लेता ही नहीं हूँ गुरु। अपने लेना भी घर में मत। थोड़ा मोड़ा बनाते हैं, बहुत अच्छा काम लेकिन मैं करते हैं आप, खाता बहुत नहीं हूँ। बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेना भी मत, बिल्कुल मैं मत किसी से लेना। लेता ही नहीं हूँ गुरुजी, ना देता हूँ ना लेता हूँ, बस एक ही काम जानते हैं, ना देना है ना लेना है, अपने काम बस। ना चलिए, भंडारा ठीक भी है। नहीं खाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। भंडारा भी जब खाएं, पैसे दे के खाएं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक जी है, जी जी। ठीक है। और एक गुरुजी, एक बात और ये है जी कि बोलिए। हाँ एक प्लाट हमने लिया था नॉर्थ फेसिंग का, हाँ हाँ। लेकिन उसमें टी पॉइंट आ गए, इसलिए उसको उस पे मकान नहीं बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा।
2 साल से लगे हुए हैं। पार्टी आती है, देख के चली जाती है, पसंद भी आता है, फिर चली जाती है। प्लॉट है प्लॉट। जी, प्लॉट है खाली। काले कपड़े में चाय पत्ती बांध लीजिए 2 चम्मच, और उस गुरुजी प्लॉट में हम गुरुजी हमने 1 मीटर काले कपड़े में 1 केजी चाय पत्ती डाल के रख दबा दी है आपका। आप बात कर लीजिएगा, कल्पना जी से नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको। जी जी, ठीक 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 ठीक। ठीक जय है गुरु जी। जी। जय जी, शरद जी, प्रणाम। बोलिए शरद जी। एक मिनट। अनम्यूट करिए दी। राधे राधे सर, जय श्री महाकाल। जय श्री राधे महाकाल। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी सर गुरु जी, मेरे भाई अभी एक फ्लैट ले रहे हैं। अभी उनको तो ये सब पता नहीं है, मतलब लाल किताब हाँ ये सब। और जी। मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ तो मैडम जी का भी और आपका भी देखा तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और ये अच्छा लगा मुझे मकान कुंडली का। अ, गुरु जी अभी मतलब उनकी कुंडली तो अभी पता नहीं, मतलब जैसे बनेगी, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया है फ्लैट, अभी वो लगभग तय किया है, तभी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, तो हम्म। उसके लिए कुछ उपाय कुछ कर सकते हैं शनि ताकि कहाँ है उसका उनका? अच्छा। नहीं वो सर शनि गुरु जी, नहीं पता, वो सब देखना पड़ेगा, वो देख के मैं आपको पूछूं आप है क्या? ना, हाँ मुझे कॉल कर हाँ, लीजिएगा तो मैं आपको। फेसिंग क्या है? हाँ। फेसिंग बता फेसिंग, हाँ दीजिएगा। फेसिंग ईस्ट में है, जो जैसा आपने कहा ना, ईस्ट में ईस्ट का हॉल भी बढ़िया। है, हॉल भी है, किचन भी है, और बेडरूम की ये भी है, 1 BHK है, तो तीनों जगह से ईस्ट में फेसिंग है उसकी। बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बात करनी हो कर सकते हैं आप, कल्पना जी कर से सकते हैं। नंबर ले लीजिए, नहीं बात नहीं, कर लीजिए जी। मतलब वहां पे विंडो है, फेसिंग वेस्ट में है, विंडो से जी ईस्ट की एक्चुअली ऊर्जा कैसे आती है, है। जब घर देखा जाता है ना तो शनि का, राहु का और केतु का भी योग देखा जाता है कि कैसे क्या है। जी तो अगर जी जी। आप बता देंगे ना, वो आपके भाई के लिए वो उत्तम रहेगा। हाँ मैं मैडम, मैं वो चेक करके आपको पूछता हूँ मैडम। हाँ सर जी। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ और कोई? हाँ इंद्रजीत जी, हैंड रेस नीचे कर लीजिए, डाउन कर हाँ लीजिए, जिसकी मैं बात। करवा दे, हाँ मैं कर दूंगी सर। हाँ मैं कर दूंगी। हाँ, रेखा जी बोलिए, रेखा जी को म्यूट कर, अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए बहना, कैसी हो आप? बस सर आपकी कृपा, आप जो सिखा दिए, बस मत बोलिए। एकदम मतलब गुरुजी क्या सिखा दिए, मकान कुंडली का और सीख ले हम। यस यस। सर पूछना था ना कि मेरी हाँ बेटी की ननद, वो अपना मकान नहीं बना पा रही है, जमीन खरीद रही है, फ्लैट भी बन गया, हैंडओवर नहीं हो पाया, और वो हाँ। पचड़े में पड़ गया, और अब जमीन खरीदी है, और हम्म। वो भी पचड़े में आ जाती है। तो सर ऐसा क्यों? उसका शनि 8वें घर में है, शनि और शुक्र दोनों है, अरे बाप तो रे, बनेगा 8वें? मकान या मना करे? 8वें में शनि है सर। उनकी एज कितनी हो गई बहना अभी? 40 से 1-2 कमी है सर, 40 उनके ही नहीं नाम हुई से अभी। बन रहा है या हस्बैंड के नाम से बन रहा? मैंने उसका नाम तो रहेगा ही। फ्लैट पे हस्बैंड फ्लैट पे लोन कराया है, नहीं कराया? अभी तो मकान बनाने के लिए, जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रोज पूछ रही है कि मम्मी कब कराऊं कब कराऊं। तो बनना अड़, चाहिए या नहीं चाहिए? 48 साल से पहले 48 साल। ये मकान नहीं बना पाएंगे। अगर बनाएंगे तो वो मकान, इन्हें देखो, फलेगा नहीं, तो मत अभी कदम फलेगा नहीं। उठाइए। जमीन प्लॉट लेके डाल दीजिए, आप 4 प्लॉट लेके डाल प्लॉट, दीजिए, उन्हें छेड़िए मत। हाँ हाँ हाँ, छेड़े नहीं। उन पे ये कर बाउंड्री भी, सकते हैं। बाउंड्री भी नहीं कराए सर, बाउंड्री भी नहीं बाउंड कराए। बाउंड्री केवल 3 फुट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, करा सकते हो कब्जे के लिए, बाकी उन्हें छेड़ना मत आप बिल्कुल भी। आप उसी में पैसा मिल जी जाएगा। सर, जी सर। जैसे ही 48 कंप्लीट करेंगी, उन्हें कहना चाहे 4 मकान खड़े कर लो, हम्म। कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र रहिए फिर। ठीक है, ये कर जी लीजिए। जी सर, जी सर, हाँ, प्रणाम सर। सर ये प्रणाम कोर्स प्रणाम, कब शुरू हो खुश रहिए। जाएगा मकान कुंडली का? मकान कुंडली का कोर्स तो केवल मकान कुंडली आज ही के लिए है, बेसिक लाए हैं अभी तो, अब सुपर 30 लाएंगे उसके बाद। सर मकान कुंडली का पूरा कोर्स ही लेके आए ताकि बाकी सब स्टूडेंट जो है ना, हाँ हाँ वो सर, ऐसे पूरा सोच रहे सिखा कि दीजिए, भाई। पूरा सिखा च- दीजिए। जी चलिए सर, आज इस तो आप बेस बहुत सिखा रहे हैं।
इस बेसिक के बाद हम वही ले आएंगे मकान कुंडली का, सर ऐसा ठीक है? कर जी सकते सर, जी हैं, सर। सर ऐसा कर ठीक सकते हैं ठीक। कि आप फ्राइडे के दिन नहीं कराने वाले ना, तो फ्राइडे सैटरडे करवा दीजिए। हाँ, ऐसा कर देंगे, या ठीक तो है 2 दिन इसे रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना, नहीं। तो हाँ हाँ, सर, मकान कुंडली हाँ भी ले जिनको आइए। करना है तो वो ले मुझे आएंगे, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, तो फिर बस मैं। उसमें मकान का ही लाएंगे हम, पूरा हाँ सब चलिए। कुछ जी मकान का जी ही ले जी सर, आएंगे। मकान ठीक है, मकान ठीक का है। ही सिखा दीजिए। ठीक है ओके सर। इंद्रजीत जी, जी धन्यवाद विनोद धन्यवाद। जी। बोलिए विनोद जी, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट होइए अन, ना। अनम्यूट, बोलिए विनोद जी। जय महाकाल गुरु जी, राधे राधे। जय जय राधे श्री राधे महाकाल, राधे जय राधे। श्री जी महाकाल, राधे गुरु जी, मैं राधे। जी बिहार के सहरसा जिला से हूँ। हम्म। और मेरा यह है कि मेरा कुंडली नहीं है गुरु जी। हाँ हाँ। मेरा डेट ऑफ कुंडली बर्थ नहीं है सर उनकी। एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, जी। और हम भी घर बना रहे हैं 2-3 साल से, लेकिन अधूरा पड़ा है, लेकिन कर्ज भी और बढ़ता जा रहा है। अरे, आप प्रश्न कुंडली लगवाइए, प्रश्न कुंडली लगा के देख देंगे कुंडली आपकी। जी अब कल्पना जैसे जी वो से नंबर ले जी लीजिए, बात कर लीजिएगा ना, तो ठीक फिर ठीक देख लेंगे, समाधान निकल जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, चिंता मत करिए ठीक आप, ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक। हाँ, रश्मि जी। सर सरोज जी आई। हाँ, बोलिए सरोज जी। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल, जय श्री गुरुजी महाकाल आपने जो जी। पढ़ाया अभी वो बहुत अच्छा था, पर मुझे एक ये है, बहुत ही सारी चीजें मालूम पड़ी, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि जो आपने नियम बताया, जैसे इस उम्र के बाद बनाना है, या तो या सिर्फ घर बनाने के ऊपर है, या रेडीमेड फ्लैट खरीदने के ऊपर भी ये लागू होएगा? देखिए, अगर अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट में ये होता है, आप लोनिंग करा लीजिए। फ्लैट में होता क्या है कि जैसे ये 7 मंजिल फ्लैट है, अब उसके 7 ओनर हो गए, तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। लोन कराने का मकसद ये होता है कि आपके पास मकान नहीं है, आप केवल उसमें ओनर रह नहीं। रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। ओनर नहीं बने हैं। तो ठीक है। ठीक है तो गुरुजी। लंबा करा लीजिए, मान लिया 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं, तब भी हाँ ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत समझ नहीं गई, है। समझ गई। बस ये गुरुजी एक ये क्वेश्चन। एक टोटका है एक तरह से, यानी कि लाल हाँ किताब का। गुरुजी, वो मैं समझ गई कि लोन लेके लेना है, वो मैं समझ गई। हाँ जी। पर अगर जी अगर जी। 7th हाउस में सैटर्न है, और हाँ बच्चों का हम सोचते हैं अभी से कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर दें 7th हाँ हाउस में, हाँ। तो क्या उम्र होनी चाहिए आइडियल? 7वें घर में तो शनि उच्च के होते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ कोई दूसरा प्लेनेट हो तो फर्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं पड़ेगा, शनि 7वें घर में तो बल्ले बल्ले उच्च के तो एकदम। तो छोटी आ, उम्र में भी बना सकते हैं, जैसे 22, 25, 26, 27 में भी बना ना सकते ना, हैं? इतने छोटे में तो खैर ना बनाइए, इतने छोटे में इतने पैसे लाएगा कहाँ से आदमी, ये नहीं। बताइए। नहीं फिर भी आप बता दीजिए, एज बता दीजिए, 30, 32 या जो भी है, तो फिर उस हिसाब बना से सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर बना 30 सकते बना हैं। ले। अच्छा ठीक। जिनका भी हाँ, बना शनि दिए। अगर 7वें भाव में होगा ना, उसका घर ऑटोमेटिकली बहुत ही सुंदर होगा। बहुत सुंदर होगा, बहुत बहुत उच्च का सुंदर। होगा। शनिदेव मकान यार मकान जो हमें मिलता है शनिदेव की गुरुजी कृपा से। ये अच्छा, नहीं एक है। चीज बताइए, आप में से कई लोगों ने बनाए होंगे मकान, जमीन ली होंगी, जहां 36 पार किया होगा, आपका मकान का जमीन का योग बन गया होगा, बोलो बनता है कि नहीं? शनि की उम्र 36 साल होती है, तो शनिदेव गिफ्ट देते हैं 36वें साल में। 36 कंप्लीट करते ही मिल जाएगा आपको, यस। है ना? थैंक यू गुरुजी चलिए, सो मच। ठीक है, जी। खुश रहिए। जी हाँ रश्मि जी पूजा बोलिए। बोले। जी जी, बोलिए बोलिए। जय श्री महाकाल रश्मि गुरु जी। जी, जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, कैसी हैं कैसे हैं रश्मि गुरु जी? जी? ठीक जय मैं हूँ, श्री। आप अच्छा सुनाओ, हूँ। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, कृपा है महाकाल की। जी बोलिए। अच्छा गुरु जी, मैंने एक बात पूछ रही थी, जैसे मेरी बेटी का ना सूर्य और शनि एक साथ 11th हाउस में है। वो उसने हाँ। पहले एक मकान लिया, तो वो भी उसने मतलब कि गुड़गांव में लिया था फ्लैट। तो वो भी उसको हम्म। पसंद नहीं आया, वो उसने बेचा भी, मतलब कि पूरे लॉस कह लो, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस में गया। अब वो बेंगलोर हम्म। में भी कोशिश करे, लेकिन ना मतलब कि पैसे ही नहीं जोड़ पा रही है, और पता नहीं हो ही नहीं पा रहा उसका मकान का। उसकी बालिका की एज क्या है? 39। 39।
अभी एक काम करिए उसका ना, ये उसको बोलना कि 42वें साल में अपना फ्लैट हो जाएगा, लेकिन फ्लैट पे लोन कराना है तब होगा, ऐसे नहीं होगा। और जो मकान इसने पहले लिया होगा, ये हर चीज के लिए तरसती रही होगी, पैसे भले ही रहे होंगे पास, कि जैसे ये कहे मैं कार लेनी है तो ले ही नहीं पाई होगी, तरसती रही होगी चीज के लिए। ऐसा कुछ हुआ था पहले फ्लैट में, जो पहले हाँ, मकान था? पैसों की तो काफी पहले, वहाँ पैसों की तो काफी प्रॉब्लम आई थी, मतलब काफी इसको करना पड़ा था जुगाड़ पैसों के यानी लिए। चीज के लिए जैसे आदमी तड़पता है, यार मैं ले लेता, इसे ले लेता, ये लेना था, वो लेना था, ऐसे होता था क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ बस। नहीं गुरुजी, मतलब कि कोई ये है कि अच्छी पोस्ट पे लगी हुई है, लोन वगैरह लेके बच्चे आजकल लोन लेते हैं, सामान तो ले लेती है बाकी, लेकिन हाँ मकान का हाँ, नहीं हो पा रहा उसका। बाकी हो कोई भी चीज जाएगा। जैसे गाड़ी वगैरह, गाड़ी जैसे अभी 9-10 साल हुए हैं शादी को, तो दो हम्म। तीन गाड़ियां बदल चुकी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब मकान का नहीं, उसका जैसे एज होती जा रही है, तो ये है कि चलो उसका मकान बन जाए, हाँ मकान का हाँ नहीं हो हाँ, पा रहा। इसका ना 43 दिन वो उपाय करा दीजिए आप। तेल की बूंद वाला, सरसों की तेल की बूंद उधर देख के सूर्य की तरफ कच्ची जमीन पे गिरानी है। 43 दिन ये करा दीजिए, हो जाएगा कहीं ना कहीं। वो तो कोई मैंने एक बार दिक्कत। शनिवार को करवाया भी था, कच्ची जमीन में कित, सरसों का तेल की कितने? 51 दिन के फोर्टी बाद। थ्री 43 डेज। हाँ, अच्छा, लगातार 43 डेज। उनका शनि हाँ कौन से 43 भाव में है? करें, 11वें भाव 11th में। हाउस में सूर्य के साथ है ना, मेन प्रॉब्लम ये है। हाँ सूर्य के साथ है, लेकिन इन ऐसे जातक को 11वें घर में सूर्य हो तो नॉन वेज, अंडा मीट शराब बिल्कुल, यानी कि अवॉइड करना चाहिए। वो तो गुरुजी मैं बोलती हूँ, लेकिन वो ना आजकल बच्चों को पता नहीं क्या सुनते ही नहीं है, वो तो कितनी बार उनको बोली। उसके हस्बैंड नहीं, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर और मुश्किल है बहुत। वर्षफल में? वर्ष वर्ष फल फल तो का पता, इतना नहीं, वर्ष फल तो 1 साल के लिए है, वर्ष फल की क्या बनी। क्योंकि उसके हस्बैंड का 6th हाउस में वो अभी शनि है। बदमाशी किया था ना, मारे थे अच्छा ना। अच्छा अच्छा, चलिए। और कोई? जी पूजा पूजा। जी। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे 12th हाउस में सैटर्न और राहु दोनों साथ में है, तो हाँ मकान का योग बन तो रहा है बार बार, लेकिन अभी जी। ट्रांजिट में 7th हाउस में आया है हस्बैंड का, हाँ तो हाँ। बन तो रहा है मकान का योग, लेकिन फाइनलाइज तक बात जाती है और फिर कुछ हो जाता है, जैसे साउथ वेस्ट का टॉयलेट आ गया, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आ गया, इस टाइप की चीजें हो रही है, तो ये ग्रह का 12 कारण होता है या फिर? 12 साबुत बादाम काले कपड़े में बांध के लोहे की अलमारी में रखिए सैटरडे के दिन, ठीक है? तुरंत योग बनेगा 1.5 महीने के अंदर, देखना आप बताना फिर। इसमें इन शुक्ल पक्ष और ये नहीं देखना है नहीं, क्या, ये को ट्रांजिट नहीं, का? कुछ नहीं, इनका तो रियल इस्टेट में तो बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारे हस्बैंड का, जब 12वें घर में शनि है। गुरुजी, पहले ये प्लॉट एरिया में प्लॉट लेके लिए है हैं कोई? महिंद्रा का। नहीं प्लॉट गुरुजी, लिए? इनका योग ही नहीं बनता है, हमेशा बनेगा। ऐसा ही होता है, मतलब पिछले 5 साल से चल रहा है, 5 साल में यही होता है, और ज्यादातर साउथ फेसिंग मकान मिलता है, फिर 12th का सैटर्न है तो मना कर देते हैं। हाँ, साउथ एक तो फेसिंग का बड़ा बड़ा बहुत अच्छा, मतलब पसंद भी आता है, बड़ा भी मिलता है कि अच्छा मकान है, आप बाकी मुझे उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। आप मुझे ये बताओ, मकान बनाना चाह रहे हैं या फ्लैट लेना चाह रहे हैं? फ्लैट का ही सोच रहे हैं हम तो गुरुजी, क्योंकि मकान बनाना फिर वही बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो ले सकते हैं, ले लीजिए, वो पहले उपाय कर दीजिए 12 बादाम वाला, ठीक है? ठीक है जी। हाँ बस, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? थैंक यू कल्पना गुरुजी। जी, और कोई? जी जी जी, नहीं नहीं सर, कोई नहीं। हाँ किसी को कोई क्वेश्चन करना है सर से? ठीक है सर। चलिए, ठीक है। चलो। जी सर। अब वही है, ये 2 रह गए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप लोग। दक्षिण दिशा में एक मिनट सर। बड़े बुजुर्ग की, अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं। ये दिशा पूर्वजों की होती है ना? पूर्वजों का जब हम श्राद्ध के
श्राद्ध के समय पिंड दान करते हैं तो तब हमारा यानी कि मुख दक्षिण दिशा की ओर ही रखा जाता है, तभी पिंड दान करते हैं। और दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी बोलते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, है ना। और जितने भी पूरब दिशा के मकान हों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर पूरब दिशा है और रोशनी आ रही है पूरब दिशा से घर के अंदर तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही है तो सूर्य का यंत्र अवश्य लगाइए घर के सामने। आप देखिए रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज का अध्याय हम यहीं समापन करते हैं, आज की क्लास। और जो भी बेसिक टू एडवांस हमारा ज्वाइन करना चाहें, कल्पना जी से कांटेक्ट कर लें, या फिर जो आपको क्यूआर कोड दिखाया गया है उस पे आप फीस जमा कर सकते हैं। सब लोग, हाँ, उस पे जो क्यूआर कोड दिखाया हुआ है मैं फिर से आपको हाँ दिखा देती हूँ। हाँ सर ये आपने ईस्ट वॉल पे बताया ना सूर्य का यंत्र? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैडम जी और आपका नंबर मिलेगा? यस यस, इसमें नीचे लिखा हुआ है 9152933703। एक बार रिपीट कर दीजिए, सब लोग जिसे भी जरूरत हो बात कर लेंगे आपसे। लाल किताब का ये जो कोर्स आ रहा है ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, और ये 3 माने ऐसे तो ये 11,000 का कोर्स है, पर सर ने आज के दिन 3,200 में रखा हुआ है। कल से हमारी ये क्लास शाम को 5:30 स्टार्ट होने वाली है। साथ में आप अपना जीपे नंबर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपको करना है 9152937303 इस पे आप करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट भी 9152937303 पे ही करिएगा। साथ में अभ्यास दिवसाचे लाईट लावून बसते हाँ, तुमचा आवाज इकडे येत आहे, म्यूट करा सॉरी इट्स ओके। आणि साथ में आपका ये साथ में इसके साथ में एक क्लास फ्री है। 50 लाल टोटके की जो किताब है, टोटके हैं, वो 3,200 का कोर्स है। साथ में सर ने इसको ये फ्री रखा हुआ है आपका, तो आपको सिर्फ 3,200 माने 6,400 की क्लास आपको 3,200 में ही मिल रही है। आपको इसमें 50 लाल टोटके किताब की, लाल टोटके की जो किताब है वो एकदम एक्सक्लूसिवली फ्री है। और अगर किसी को बैंक पेमेंट करना है तो ये डिटेल्स है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पे, फोन पे, जीपे या पेटीएम करना है तो ये नीचे हुए नंबर पे कीजिएगा। साथ में इसी पे आप उसको स्क्रीनशॉट भेजिएगा, अपना नाम, अपना फोन नंबर के साथ में, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूंगी। ठीक है, सभी को राधे राधे। चलिए, जय श्री राधे महाकाल। जय महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। सभी को जय राधे राधे, जय खुश श्री रहिए, महाकाल। खुश रहिए, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए, माता रानी सुख गुरु रखे। जी मकान कुंडली का लेके आइए ना एक अलग से क्लास, ये तो किया हुआ मकान ठीक है, है। कुंडली ले आइए गुरुजी। अगर मकान लाते हैं, कुंडली, लाते। हाँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अगर जिसको मकान कुंडली का पूरा कोर्स करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और लिखिएगा मकान कुंडली का, तो मैं उसमें पूरा आपको डिटेल्स भेजती हूँ। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन, और चाहिए तो मंडे, है ना सर के आपको क्लास हाँ करवा देती हूँ, ताकि आप ठीक लोग है, उसमें मकान कुंडली का पूरा कोर्स कीजिएगा। जिसको ठीक करना है, है कोर्स तो उसके लिए मकान कुंडली के लिए आप लोग स्पेशली लिखिएगा, मकान कुंडली के लिए, तो उसके लिए करवा दूंगी। ठीक है पर्सनल सभी, ठीक, मैसेज करें। हाँ चलिए, पर्सनल पे सभी को ठीक, ये नंबर जो मैंने दिया हुआ था ना उस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। जी रश्मि जी, आप तो ग्रुप में है ना, कोर्स में? हाँ जी मैं तो ग्रुप में हूँ। हाँ, तो मैं उसमें तो आप टीम कर पे। दीजिए ना। ठीक है। जी जी, चलो सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय जय श्री श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल गुरु जी।